100 साल बीत गए, प्रलय का संकट टल गया। इस संकट से बचने के लिए मैंने अपनी शक्तियां सील कर दी। बस 100 दिन और मेरी मुहर खुल जाएगी। आकाश से अजीब आवाज आई। देवराज जाग गए हैं। मेरा शर्मा परिवार पुश्तैनी आदेश पर यहाँ तक आया है। देवराज, मुझे अपना दास बना ले। देवराज, मेरा मिश्रा परिवार आपका सदा के लिए सेवक बनना चाहता है। हमेशा मक्खियां भिन भिनाती रहती हैं। छोड़ो, पहले मरते लोग देखते हैं। अखबार अखबार। मरते लोग अब पूरी तरह बदल गया है। अरे बाप रे, मैं शादी से भाग रही थी, कार लेकर भागी, किसी से टकरा गई। अजीब है, उसे कार ने टक्कर मारी थी, फिर एक खरोंच तक नहीं आई। अर्जुन, यह तुम्हारा नाम है। अरे दुराचारिणी, तूने शादी से भागने की हिम्मत की। देख, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। अरे नालायक बेटी, कल तेरी शादी थी, तूने शादी से भागने की हिम्मत की। तूने मेरे लिन परिवार का मुंह काला कर दिया। पापा, समीर ने कई शादियां की हैं, उसने अपनी रखेलों को मारा भी है। तुम मुझे ऐसे हैवान से शादी करने को कह रहे हो, वो भी रखेल बनकर? मैं नहीं करूंगी। तू झूठ बोल रही है। मिश्रा परिवार नदीगढ़ का सबसे बड़ा परिवार है। तुम समीर से शादी कर सकती थी। तुम्हें जीवन भर ऐशो आराम मिलता, तुम इसका लाभ क्यों नहीं उठाती? तुमने बिना पूछे शादी से भागकर समीर को नाराज कर दिया है। मिश्रा परिवार हमसे जरूर बदला लेगा। कोई है? इसे बांध दो, मिश्रा परिवार भेज दो। मैं नहीं जाऊंगी, मेरा पति है। क्या कहा? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हो गया है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। यही मेरा पति है, अर्जुन। पत्नी कहो। पत्नी? बस किसी आदमी को झूठा पति बना लो तो पापा फिर शादी के लिए नहीं कहेंगे। यह आदमी समीर उस हैवान से तो बेहतर ही है। निकम्मा, बेकार, तुझ में सचमुच जरा भी समझ नहीं है क्या? हाँ, तौलिया ले आ, मेरा पसीना पहुंच, पीठ दबा। बिल्कुल हिलता नहीं, तू मुर्दा है क्या? मैंने तुझे पसीना पहुंचने और पीठ दबाने को कहा था। निकम्मा, सुन ले, भले ही तू रिया के परिवार में दामाद बनकर आया है, तू ये मत समझ कि तू उनका असली दामाद बन गया है। तू तो बस एक ऐसा निकम्मा है जिसमें मार्शल आर्ट की जड़ ही नहीं, जो सीख भी नहीं सकता। अभिताभ, अगर तू अब भी चालाक नहीं बना तो देख लेना, मैं तुझे पीट पीट कर मार डालूंगा। ये निकम्मा। खाना तैयार है। बीवी आ गई। लो, ये तुम्हारा है। क्या तुम अंधे हो? क्या ये तुम्हारे खाने की जगह है? तुम वहां जाकर खा। तुम लोग क्या कर रहे हो? अर्जुन, ये बेवकूफ, क्या ये इंसानों के खाने की चीज है? उगल दे इसे। पत्नी, रोटी खाकर भी पेट भर सकता है। खाता रहे। ये रोटी तो कुत्ता भी नहीं छुएगा। वहां मीट मछली पड़ी है, तू वो क्यों नहीं खाता? मूर्ख, बेवकूफ, कायर। रिया, तुम यहाँ आओ। रिया, इधर आ। क्या हुआ? रिया, खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है।
क्या तुमने जानबूझकर अर्जुन को फफूंद लगी रोटी खिलाई? वह तो एक निकम्मा है, उसे खाने को मिल रहा है बस काफी है। इतनी नखरे दिखा रहा है, पता नहीं तू कहाँ से एक जंगली आदमी उठा लाई और उसे खजाना समझ रही है। हाँ, वह तो एक ऐसा निकम्मा है जो मार्शल आर्ट भी नहीं सीख सकता। उसे पालने से अच्छा तो एक कुत्ता पाल लो। तुम ही निकम्मे हो। पता नहीं किसने जड़ी बूटी की दुकान का वह मर्दाना ताकत वाला दवा चुरा कर खा लिया। तुम मैं मीरा, तू मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। क्या गुस्से में आकर हाथ उठाने वाले हो? अच्छा, तुम लोगों ने मेरे पति का अपमान किया। आज मैं उनकी बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें ठीक से सबक सिखाऊंगी। मैं सब पीछे हट जाओ। पिताजी, ये सब लोग मजे से खा पी रहे हैं और अर्जुन को फफूंद लगी रोटी खाने को दे रहे हैं, इसलिए मैंने फफूंद लगी रोटी में क्या हर्ज है? क्या पेट नहीं भरती? वह मार्शल आर्ट तो सीखता भी नहीं, बस एक निकम्मा है। इतना खाने की क्या जरूरत? राहुल जैसा नहीं, वह तो हमारे लेन परिवार की उम्मीद है। माँ सही कह रही हैं। सुनीता जी, तुम्हारा यह पक्षपात बहुत ज्यादा हो गया है। रिया तुम्हारी अपनी बेटी है, इसलिए तुम उसका और राहुल का साथ देती हो और मेरे पति को इंसान ही नहीं समझती। यशपाल जी, चुप रहो, अपनी माँ से इस तरह बात नहीं करते। पापा, अर्जुन भी तो आपका दामाद है, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? दामाद? तुम बाहर से किसी अजनबी आदमी को ले आई हो और वह भी मेरा दामाद बनना चाहता है? मैं मानता नहीं। मेरा दामाद बनने के लायक सिर्फ राहुल है। मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप जल्द ही शुरू होने वाली है। राहुल जरूर सबको चौंका देगा। उस जैसा ही इंसान मेरा दामाद बनने लायक है। और जहां तक अर्जुन की बात है, वाह, बहुत बढ़िया राहुल भैया। राहुल भैया, हम सबकी उम्मीद आप पर है। पापा, पत्नी, तुम मेरे लिए चिंता मत करो। मुझे अब खाने पहनने की कमी नहीं है और तुम्हारे साथ रहना ही मेरे लिए काफी है। काफी क्या काफी? अर्जुन, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरे पति हो, कोई निकम्मा नहीं। वो सारे गंदे मुश्किल काम नौकरों के लिए होते हैं। तुम्हें उनकी बात मानने की जरूरत नहीं है। आज के बाद तुम थोड़े सख्त बनो। झाड़ू लगाने वाला निकम्मा और सख्त बनेगा? पापा, जब राहुल चैंपियनशिप में अच्छा स्थान ले आएगा तो यशपाल मार्शल आर्ट्स अकादमी का कारोबार भी फिर से चल निकलेगा। उस समय हमारा परिवार भी फिर से अपनी पुरानी प्रतिष्ठा हासिल कर लेगा, किसी निकम्मे की तरह। बस बोझ बनकर नहीं रहेगा। बहुत अच्छे बेटा, जी लगाकर मेहनत करो। पिताजी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं पूरी कोशिश करूंगा। यशपाल मार्शल आर्ट्स अकादमी वाले सब बाहर निकलो और अपनी मौत को गले लगाओ। खन्ना मार्शल आर्ट्स अकादमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? यशपाल अकादमी में घुसने की? मौत मांग रहे हो? यशपाल जी, हम आपके लिए एक तख्ती लाए हैं। नदीगढ़ के कायर। यशपाल जी, मैं आज चुनौती देने और लड़ने आया हूँ। अगर आप में हिम्मत नहीं है तो मेरे सामने घुटने टेक दो और यह तख्ती स्वीकार कर लो, नहीं तो मैं आज यशपाल अकादमी को मिटा दूंगा। छोकरे, तू इतनी बड़ी बात कैसे कह सकता है? अगर मैं भी साथ हूं तो अमर पाटिल। हे भगवान, अमर पाटिल, वह खुद चुनौती देने आया है। चलो अर्जुन, तुम जाओ, अभी फौरन चले जाओ, वापस मत आना। मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। खन्ना अकादमी वाले बुरे इरादे से आए हैं। वे जानबूझकर बदला लेने आए हैं। तुम कमजोर हो, तुम्हारे पास ताकत नहीं है। यहाँ रहकर मौत को दावत दोगे? मैं प्यारी, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कान में अब दर्द है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे बेवकूफ, दर्द होता तो भी तुम नहीं कहते।
जाओ जल्दी जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, जाओ जल्दी जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। प्यारी मैं नहीं जाऊंगा। बहुत बकवास करते हो, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, दूर हटो। प्यारी तुम 2 रात से सोए नहीं हो, जाओ आराम करो। प्यारी मुझे नींद नहीं आ रही। आओ। तुम दिन भर काम करते रहे, फिर भी मेरे लिए पैर धोने का पानी क्यों लाए? प्यारी के पैर धोना थकान नहीं होती। अरे बेवकूफ। यशपाल, या तो आज ही घुटने टेक कर हार मान लो और मेरी दी हुई यह तख्ती स्वीकार कर लो, या फिर हम दोनों आमने सामने हो जाएं। हाँ, तुम इतना घमंड मत दिखाओ। मैं घमंडी हूं तो क्या हुआ? क्या हुआ? तुम यशपाल घमंड दिखाने लायक हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? या तो मेरी तख्ती स्वीकार करो या फिर तुम्हारी यशपाल मार्शल आर्ट्स अकादमी आज से खत्म हो जाएगी। मेरे पिता मार्शल आर्ट्स रैंकिंग में 9वें स्थान पर हैं। यशपाल शायद मेरे पिता के हाथों मारा जाएगा। यशपाल, नियम के मुताबिक चलते हैं। हम लोग पहले शिष्यों को आपस में लड़ने दें। पता नहीं तुम लोगों में क्या हिम्मत है। तू या फिर तू? कौन आगे आएगा? कायर, सारे के सारे कायर निकले, मैं आता हूं। दूसरे भाई नहीं। ये होंग फैमिली का मार्शल आर्ट्स इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? तुम्हारी यशपाल मार्शल आर्ट्स अकादमी की इतनी ही औकात है? सच में बेकार है सब। क्या कोई और आगे आने की हिम्मत रखता है? अगर कोई नहीं आएगा तो घुटने टेक कर हार मान लो। पिताजी, मैं उससे लड़ूंगा। संभल कर, उनका होंग फैमिली मार्शल आर्ट्स कुछ बदला हुआ लग रहा है। पति तुम जरूर जीतोगे। चिंता मत करो, मैं कब हारा हूं। दामाद जी जीतो। राहुल भाई जीतो, जीतो राहुल भाई जीतो। राहुल जीतो, जीतो राहुल जीतो। राहुल, मैं तुम्हें हार मानने का एक मौका देता हूं। मेरे पैरों के नीचे से निकल जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम मौत को बुला रहे हो। पति, मेरा दांतियान खराब हो गया। तुम बदमाश, इतनी क्रूरता से मारा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। धृष्टता। पिताजी, मालिक। अब सब खत्म। यशपाल, तुम सचमुच बहुत कमजोर हो। एक झटके में गिर गए। मुझे लगता है मैंने तुम्हें जो तख्ती भेंट की थी, नदी गढ़ का बीमार आदमी, वह तुम पर बिल्कुल सही बैठती है। बूढ़े, तू मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। पहले मैं तुझे मार डालूंगा। मालिक, माँ मार। तुम दुष्ट, रुक जाओ। पिताजी। अरे, यह वही मीरा नहीं है जो किसी जंगली मर्द को लेकर घर आई थी वाली लड़की? इतनी खूबसूरत निकली। कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी चंचल है। हर किसी के साथ सोती है। तेरा यह गंदा मुंह मेरे सामने साफ बोल। कुतिया, तू मौत को बुला रही है। मीरा की मुक्केबाजी इतनी उन्नत कैसे हो गई? बहुत अच्छा वार। यह कैसे संभव है? मीरा की मुक्केबाजी वह मुझसे बेहतर कैसे हो सकती है? यह कैसे संभव है? वह बस भाग्यशाली है। सौरभ पाटिल, खेलना बंद करो। जल्दी से उसे हराओ। दिलचस्प है। मैंने अभी केवल 3 हिस्सा आंतरिक शक्ति का प्रयोग किया था। अब मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं।
मीरा, मुझे लगा था कि वह कितनी ताकतवर है। बिल्कुल। यशपाल मार्शल आर्ट्स अकादमी के सभी लोग बीमार हैं, एक भी लड़ने वाला नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा वार। सच में मेरे बेटे अमर पाटिल के लायक है। खत्म हो गया। मीरा भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रही हैं। अगर मीरा हार गई तो हमारी अकादमी तो हम पूरी तरह हार जाएंगे। जल्दी देखो। मीरा खड़ी हो गई है। कुत्ते, मैं अभी हारी नहीं हूँ। अरे फिर भी इतना हौसला दिखा रही है। तू मरना चाहती है तो मैं तेरी मदद करता हूँ। मीरा, जल्दी हार मान लो। मीरा, मैं हार नहीं सकती। अगर हार गई तो यशपाल मार्शल आर्ट्स अकादमी बर्बाद हो जाएगी। मीरा, तू और जिद करेगी तो मर जाएगी। तेरा वो निकम्मा पति कहाँ है? तू मरने वाली है और वो सामने आने की हिम्मत भी नहीं कर रहा। सचमुच निकम्मा है। बदमाश, मैं तुम्हें अपने पति का अपमान करने नहीं दूंगी। यशपाल जी, खतरा है। मीरा, जल्दी छोड़ दो, नहीं तो तुम मर जाओगी। मीरा दीदी, प्लीज छोड़ दो। तू कायर है। वो तुझे मार रहा है और तू जवाब भी नहीं दे रहा। मुझे गुस्सा आ रहा है। पत्नी, तेरा हाथ दर्द कर रहा होगा, मैं सहलाता हूँ। अर्जुन, तुम्हें जरूर जीवित रहना चाहिए। अगर अगला जन्म हो तो मैं फिर तुम्हारी पत्नी बनूंगी। सौरभ पाटिल, वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी खत्म करो। मीरा दीदी, छोड़ दो वरना जान चली जाएगी। मीरा। यशपाल जी, आप नहीं जा सकते। अमर पाटिल आप पर नजर गड़ाए हुए हैं। बेटा। बेटा, मीरा का अभी का वह थप्पड़, क्या उसकी अंदरूनी शक्ति में सफलता मिल गई? क्या वह गुरु के दर्जे में पहुंच गई है? यह कैसे हो सकता है? मीरा इतनी ताकतवर कैसे हो गई? मुझे यकीन नहीं होता, मुझे यकीन नहीं होता। वाह मीरा दीदी, आप तो गहरे पानी में थी। बहुत जबरदस्त। पता चला असली ताकत तो मीरा दीदी में थी। मीरा दीदी जीत गई। मैंने सौरभ पाटिल को उड़ा दिया। क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? जान, तुम जीत गई। देवराज, अर्जुन, मैंने तुम्हें जाने को कहा था ना, तुम वापस क्यों आ गए? अगर मैं चला जाता तो मेरी पत्नी कहाँ होती? बेटा, पिताजी। पिताजी यहाँ है, पिताजी यहाँ है। बेटा। सौरभ पाटिल बुरी तरह हार गया है। पिताजी, ये सौरभ पाटिल तो पूरी तरह खत्म हो गया है। अब यह मामला शांति से निपटने वाला नहीं है। ये अमर पाटिल हम सबको मार डालेगा। पिताजी, यह अमर पाटिल, वह तो मार्शल आर्ट्स रैंकिंग में नंबर 9 का मास्टर है। हम उसका सामना बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अब तो बहन ने हमें मुसीबत में डाल दिया है। मालिक, मैंने कहा था ना, मीरा और वह निकम्मा आदमी दोनों अशुभ हैं। हमें उन्हें पहले ही घर से निकाल देना चाहिए था। मीरा की ताकत इतनी जबरदस्त कब हो गई? गुरुजी, महाशय राहुल के हाथ पैर की नसें पूरी तरह कट गई हैं। महाशय राहुल का डेंटियन टूट गया है। कमीनी, मैं तुझे मार डालूंगा अपने बेटे का बदला लेने के लिए। अमर पाटिल तो मार्शल आर्ट्स रैंकिंग में नंबर 9 का फाइटर है। हमारा लीन परिवार सचमुच खत्म हो गया। यह सब उसी कमीनी की वजह से हुआ है। अमर पाटिल, साफ साफ तुम ही हमारे अखाड़े में आए थे। अब तुम उल्टा हमारे लिन परिवार को दोष दे रहे हो। क्या तुम्हें इंसाफ की कोई समझ है? इंसाफ? मेरी मुट्ठी ही यहाँ का कानून है। अर्जुन, तुम नीचे उतर जाओ, यहाँ खतरा है, जल्दी भाग जाओ।
पत्नी। बेवकूफ, तुम मत जाओ। तुम महाशय मीरा का ध्यान भटकाएगा। अमर पाटिल, तुम एक जूनियर पर हमला कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मालिक, आप घायल हैं। आप अमर पाटिल से नहीं लड़ सकते। आपका जाना आत्महत्या करने जैसा होगा। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा लिन परिवार खत्म हो जाएगा। पापा, आपने कहा था कि दीदी ने ब्रेक थ्रू कर लिया है। शायद वह अमर पाटिल को हरा भी सकती है। ये कैसे मुमकिन है? मीरा। मीरा दीदी। मेरी बीवी को हाथ मत लगाना। क्या? मीरा ने अमर पाटिल को पीछे धकेल दिया। नामुमकिन है। यह हो ही नहीं सकता। कमीनी, तुमने अभी क्या चाल चली? क्या यह कोई जादू टोना है? मुझे अभी ऐसा लगा जैसे मुझ में बहुत ताकत आ गई है। कमीनी, मैं तुझे मार डालूंगा। बीवी, आगे बढ़ो। मारो इसे, मारो मारो। यह क्या हो रहा है? मीरा अगर सच में भी ग्रैंड मास्टर के स्तर पर पहुंच गई हो तो भी यह अमर पाटिल को इतना बेबस नहीं कर सकती। मीरा के अंदर एक अजीब सी ताकत लग रही है। वाह प्यारी, तुम तो जबरदस्त हो। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं यह अर्जुन उस निकम्मे की वजह से तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह कैसे हो सकता है? वह तो बिल्कुल निकम्मा है। उसके पास इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? अरे नहीं, गुरुजी हार गए, यह कैसे संभव है? बहुत बढ़िया मारा। मीरा सच में मेरी बेटी है। तुमने हमारे लिन परिवार को बचा लिया। महाशय जीत गई, महाशय जीत गई। झूठ है, ये जरूर झूठ है। मैं जरूर सपना देख रहा हूँ। वह मार्शल आर्ट्स रैंकिंग के 9वें नंबर को कैसे हरा सकती है? पापा, दीदी भी ना, वह इतनी ताकतवर है और ऐसा दिखावा करती रही। आपकी इतनी बेइज्जती होते हुए देखती रही। मेरे ख्याल से उसने जानबूझकर ऐसा किया। हाँ, बिल्कुल सही। उसने जानबूझकर आपको नीचा दिखाकर अपनी शान दिखानी है। चुप रहो। आज अगर मीरा नहीं होती तो हम सबका सत्यानाश हो जाता। प्यारी, अरे, लगता है मैंने लापरवाही कर दी। सोचा नहीं था मीरा में इतनी मार्शल आर्ट्स सीखने की प्रतिभा है। मीरा जी की जय हो। मीरा ने 9वें नंबर के योद्धा को हरा दिया। कमाल है। मीरा सच में एक महिला योद्धा है। बस अफसोस, उन्होंने एक नाकारा से शादी कर ली। हाँ, जब मीरा लड़ रही थी तब वह नाकारा झाड़ू लगा रहा था। तुम्हारी अकादमी के हर एक आदमी को मरना होगा। हर एक आदमी को मरना होगा। अमर पाटिल, तुम्हें एक नौजवान ने हरा दिया। तुम अब भी अकड़ रहे हो? तुम अकड़ रहे हो, अकड़ रहे हो। तुम्हारी अकादमी क्या कर लेगी? आज मैं तुम सभी लोगों को मार डालूंगा। समीर जी। समीर जी, आप आ गए। जल्दी से इन लोगों को खत्म कर दो। विक्रम, सामने आओ। विक्रम। ये 8वें नंबर के योद्धा विक्रम हैं। सुनने में आया है उनकी तलवार 100 साल पुरानी स्टील से बनी है और 1000 किलो वजनी है। इस बार हमारी अकादमी का पूरी तरह सफाया हो गया। यशपाल, विक्रम आ गया है। तुम्हारा लिन परिवार जल्दी से घुटने टेक कर मौत को गले लगाओ। समीर जी,
आप हमारे लिन परिवार को क्यों निशाना बना रहे हैं? बूढ़ा, मुझे तुम्हारी बेटी पसंद आई, वह तुम्हारे लिन परिवार का सौभाग्य है, लेकिन तुमने मुझे मूर्ख बनाने की हिम्मत की। तुम्हारे लिन परिवार की मौत कोई बड़ी बात नहीं है। गलतफहमी है, गलतफहमी है जी। समीर जी, मालिक समीर जी खुद आ गए हैं, अब क्या करें? मैंने पहले ही कहा था यह औरत अशुभ है। पिताजी, आप जल्दी से मीरा को और उसके निकम्मे पति को लेन परिवार से बाहर निकाल दो। इस तरह वह हमारे लेन परिवार से कोई लेना देना नहीं रखेगा। हाँ 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 पिताजी, वह समीर जी, हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। वह विक्रम व मार्शल आर्ट्स रैंकिंग में 8वें नंबर का मास्टर है। समीर, शुरू में तुमने ही मीरा से जबरन शादी करनी चाहिए थी। अब घुटने टेक कर मीरा को सिर झुकाकर माफी मांगो, तब मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। विक्रम, मेरे लिए इस कुत्ते की जोड़ी को मार डालो। समीर जी, पहले जल्दी मत करो, उन्हें मारना तो बस एक बार की बात है। वरिष्ठ विक्रम, आपको सावधान रहना चाहिए। यह औरत वह जादू टोना जानती है। जादू टोना? कैसा बकवास जादू टोना? तू ही कमीना है। देख, मैं एक बार में उन्हें काट डालता हूँ। देवराज अर्जुन, हट जाओ। मीरा, क्या? प्यारी, अभी क्या हुआ? यह कमीना मेरी तलवार को उसने अपनी उंगली से रोक लिया है। मुमकिन नहीं, यह सिर्फ एक भ्रम है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। देखो, हाथ से खून बह रहा है। मैं सोच रहा था कि यह कमीना इस एक बार को हाथ से रोक लेगा। कैसे मुमकिन है? विक्रम की तलवार वह 500 किलोग्राम से भी ज्यादा वजनी है। यह कमीना कैसे रोक सकता है? अभी मेरी आंखों का भ्रम था। मैं देखती हूँ। धत मरने के कगार पर खड़ा है और मेरे सामने प्यार जाहिर कर रहा है। विक्रम, मार डालो इन्हें, इस बदचलन जोड़ी को। देवराज अर्जुन, तुम तुरंत नीचे जाओ, यहाँ खतरा है। प्यारी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उसे मार डालूंगा। यह निकम्मा कहता है कि विक्रम को मार डालेगा। समीर जी, यह व्यक्ति इनके लिन परिवार का मल मूत्र साफ करने वाला एक निकम्मा है। विक्रम जी की एक फूंक उसे उड़ा देगी। तू या निकम्मा नीचे उतर जा, मीरा को मुसीबत में मत डाल। शौचालय साफ करने वाला तू या निकम्मा विक्रम जैसे मजबूत व्यक्ति से भी मुकाबला करना चाहता है। कितनी हास्यास्पद बात है। जल्दी नीचे उतर, कुत्ते के साथ कुत्ते के घर में सोता है, सोकर पागल हो गया है। चुप रहो सब, नहीं तो तुम्हारे मुंह तोड़ दूंगी। डरो मत देवराज अर्जुन, मैं हूँ यहाँ, कोई तुझे परेशान नहीं कर सकता। मुझे लगता है शरीर के भीतर एक शक्तिशाली शक्ति है, धीरे धीरे जाग रही है। यादें कुछ वापस आ गई हैं। देवराज अर्जुन, यह आदमी खतरनाक है, बहुत ताकतवर भी है। तुम जल्दी नीचे उतर जाओ। प्यारी, दरअसल मैं बहुत माहिर हूँ। तू क्या माहिर है भाई? जल्दी नीचे उतर। यह निकम्मा अपनी औकात भूल गया है। विक्रम, मैं और इंतजार नहीं कर सकता, जल्दी से उन्हें मार डालो। मर जा। हे भगवान, मीरा इतनी ताकतवर है? इतनी ताकतवर?
विक्रम, तुम्हें क्या हुआ है? खाना नहीं खाया क्या? तुम एक औरत को भी नहीं हरा सके? यह नामुमकिन है। यह औरत विक्रम की तलवार को कैसे रोक सकती है? जादू टोना ही होगा। मीरा ने रोक लिया विक्रम के वार को। ये तो गलत है। अभी अभी वही है। अबे क्या हुआ? क्या ये लड़का पीछे से कुछ कर रहा है? मैंने यह वार रोक लिया। यह तो अविश्वसनीय है। आज तुम चाहे जो भी करो, तुम्हें मरना ही होगा। लड़के, तुम ही शरारत कर रहे हो। हिम्मत है तो आओ और मुझसे लड़ो। मेरे पति ने कभी लड़ाई नहीं सीखी। अगर लड़ना है तो मुझसे लड़ो, मुझे डर नहीं है। क्या तुम सिर्फ एक औरत के पीछे छुपने वाले कायर हो? अर्जुन, उसकी बात मत सुनो। तुम उसके मुकाबले में नहीं हो। मैं तुमसे लड़ूंगा। ये देखने का मौका है कि क्या वही है जो मीरा की मदद कर रहा है। अर्जुन, तुम पागल हो क्या? तुमने तो कभी लड़ाई भी नहीं सीखी, और वह तो लड़ाई की रैंकिंग में 8वें नंबर का माहिर है। प्यारी, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत ताकतवर हूँ। अच्छा लड़का, तुम में हिम्मत है। आओ, मैं तुम्हारी लाश पूरी छोड़ दूंगा। रुको, तुम्हारे पास हथियार है, मुझे भी अपना हथियार लेना होगा। अरे नौजवान, यही तेरा हथियार है? तू मुझसे मजाक कर रहा है? हाँ, यही तो मेरा हथियार है। ठीक है, मैं तुझे एक वार में काट दूंगा। देवराज अर्जुन ने मेरे लिए ही यह लड़ाई स्वीकार की है। वह साबित करना चाहता है कि वह नाकारा नहीं है। अगर देवराज अर्जुन को कोई खतरा होगा तो मैं तुरंत हस्तक्षेप करूंगी। उन्हें चोट नहीं लगने दूंगी। अरे, वह नाकारा है। उसने एक झाड़ू पकड़ रखा है और विक्रम से लड़ने जा रहा है। समीर, यह न सिर्फ नाकारा है, शायद तो वह पागल भी है। एक झाड़ू लेकर मुझे समझ नहीं आता वह आत्मविश्वासी है या पागल हो गया है। मेरे ख्याल से वह डर के मारे बौखला गया है। दीदी बहुत बदकिस्मत है। उन्होंने एक पति तो ढूंढ लिया, मगर वह न सिर्फ नाकारा है बल्कि पागल भी है। सही कहा। क्या ये वही झाड़ू नहीं है जिससे वह रोज सफाई करता है? उसे हथियार बना लिया। यह मुझे तो लगता है ये पागल सचमुच पागल हो गया है। बलवान चक्रू के 9 प्रकरण। क्या? हे भगवान, देवराज अर्जुन, अभी अभी क्या हुआ? वह विक्रम को हरा दिया। तेरी माँ की, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने कहा था वह बस एक निकम्मा है। समीर जी, वह सच में निकम्मा है। मुझे भी नहीं पता क्या चल रहा है। ओह, जादू टोना। यह तो जादू टोना ही होगा। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। मैं मिश्रा परिवार का बेटा हूँ। बस तू मेरी बीवी पर नजर डालने की हिम्मत? ठीक है। महान योद्धा, मेरी जान बख्श दो। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। सब उस समीर की वजह से। उसी ने मुझसे यह करवाया। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी बात कर रहा हूं। इधर आओ। यह तख्ती वापस ले जाओ। तुम क्या कर रहे हो? हम जीत गए।
जीत गए। जीत गए। भागो। मुझे लेकर। वापस आओ। हमारा लिन परिवार, इतने सालों से उन मिश्रा परिवार और होंग परिवार ने हमें सताया है, आज आखिरकार सिर उठाकर चल सकते हैं। अरे ये सब यशपाल जी की वजह से हुआ, उनकी अद्भुत मार्शल आर्ट कला जिसने होंग परिवार को खदेड़ दिया। यह सब मीरा और देवराज अर्जुन की कमाई है। वे ही हमारे लिन परिवार के असली हीरो हैं। वाह, उसने विक्रम को हरा दिया। वह आखिर कितना ताकतवर है। वह निकम्मा नहीं है, हम गलत थे। वह एक छुपा हुआ माहिर है। वह माहिर निकला। माहिर, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। क्या झुक रहे हो? वह तो साफ निकम्मा है। अभी वो विक्रम साफ दिख रहा था। बिजली ने उसे जला दिया है ना जानू? हाँ हाँ बिल्कुल। विक्रम की तलवार तो वो तो खास धातु से बनी है, उसमें बिजली खिंचाती है। वो बिजली से ही मरा होगा। तुम लोग बार बार निकम्मा कहते हो। जब लिन परिवार मुसीबत में था तुम सब कहाँ थे? मेरे पति ने विक्रम को हराया, लिन परिवार को बचाया, और तुम यहाँ बेमतलब की बातें कर रहे हो। मुझे क्यों लगता है कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी। देवराज अर्जुन प्रकट हो गए हैं। जल्दी जल्दी से खोजो। मेरे लिए देवराज अर्जुन का पता लगाओ। जल्दी जाओ। देवराज अर्जुन प्रकट हो गए हैं। देवराज अर्जुन प्रकट हो गए हैं। यह देवराज अर्जुन का हाथ है। खोजो, सब लोग जाकर मेरे लिए खोजो। गाड़ी तैयार करो, तुरंत गाड़ी तैयार करो। नदी गढ़ जाओ। आखिरकार देवराज अर्जुन के प्रकट होने का इंतजार खत्म हुआ। बैंगनी दिव्य वज्र, यह अर्जुन की करतूत है। देवराज अर्जुन, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। उस साल का बदला। मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा, तुम्हारा खून पीऊंगा। मेरे पति की सीट कहाँ है? वही तो, उसे कब से यह अधिकार मिल गया कि वह मुख्य मेज पर खाना खाए। हाँ सही कह रही है। यह निकम्मा, शायद उसकी आदत पड़ गई है कुत्ते के बिल में खाने के लिए झगड़ने की। मुख्य मेज पर उसे यहाँ का खाना रास नहीं आएगा। राहुल, तू ही असली निकम्मा है। मीरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर हाथ उठाने की? पति? देवराज अर्जुन, तुम मेरे बगल में बैठो। चलो। पति ठीक तो हो ना? माँ पापा, आप लोगों को मेरा साथ देना ही होगा। रिया, क्या हुआ है? पापा, दीदी ने राहुल को बाहर फेंक दिया और इस निकम्मे को राहुल की जगह बिठा दिया है। हाँ पापा, वह तो मेरी जगह थी। उसे किस हक से मुख्य मेज पर खाना खाने का अधिकार मिला? यशपाल, चुप रहो सब। यह तुम्हारा जीजाजी है। आज से अगर किसी ने बड़ों का आदर नहीं किया तो लिन परिवार से निकल जाए। देवराज अर्जुन, ससुर जी। बैठिए बैठिए, बैठो और खाना खाओ। जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। ज्यादा खाओ, ज्यादा खाओ। आओ आओ, तुम्हें मांस पसंद है, लो लो, ज्यादा खाओ। जान, तू कितनी सुंदर है। अरे शैतान, मुझे नहाते हुए देख रहा था। मेरी जान इतनी सुंदर है तो क्या करूं, देखते ही नहीं आघाता। मीठी मीठी बातें सीख ली।
आज रात तू बिस्तर पर सोने की सोचना भी मत, जमीन पर सोना। जान देखो, आज तुमने कितनी लड़ाइयां लड़ी, मांसपेशियों में खिंचाव आ गया है। मैं जल्दी से आकर मालिश कर दूं। अर्पूर्ण, मेरी आंतरिक शक्ति में वृद्धि हुई है। प्यारे, तू सचमुच मेरा सौभाग्य है। जब से तू आया है सब कुछ अच्छा हो गया है। जान, मैं तो हूं ना, तू और भी मजबूत होती जाएगी। प्यारे, शुक्रिया। सुबह सुबह बीवी ने मुझे उठा दिया। कहाँ जाना है? अपने कपड़ों को देखो तो, कितने दिनों से पहने हुए हो। कपड़े खरीदने चलते हैं। ये कपड़े तो खाने के लिए नहीं हैं। तू सुअर है क्या? बस खाने का ही ख्याल रहता है। ये मिश्रा परिवार के बेटे हैं। नदीगढ़ में इनसे कोई टकराने की हिम्मत नहीं करता। हाँ, कुछ दिन पहले एक आदमी गलती से इनसे टकरा गया था, उसे वहीं मार डाला गया। ये दोनों तो बड़े बदकिस्मत हैं। भागना चाहेंगे भी तो नहीं भाग सकते। मौत सामने खड़ी है और ये आराम से घूम रहे हैं। निकम्मे, मेरे सामने घुटने टेक दो तो शरीर पूरा छोड़ दूंगा। समीर, तुम्हारा क्या मतलब है? कल की पिटाई कम पड़ी थी क्या? मीरा, पहले मैंने तुझे पसंद किया था, तूने सगाई तोड़ने की हिम्मत कर दी और कल सबके सामने मेरी बेइज्जती की। अच्छा, बहुत अच्छा। जब मैं तेरे इस निकम्मे पति को काट छांट कर रख दूंगा, फिर तुझे पकड़ कर ले जाऊंगा, दिन रात तेरी इज्जत लूटूंगा, उसे अपनी आंखों से देखने दूंगा। आगे बढ़ो। देवराज अर्जुन, आप पीछे हटिए। तुम ग्रैंड मास्टर का दर्जा हासिल कर चुके हो। ग्रैंड मास्टर का दर्जा होने से क्या फर्क पड़ता है? मेरे बेटे से पंगा लिया है तुमने, तो फिर भी मार डालूंगा। पिताजी, आप आ गए। ये दोनों बदचलन ही मुझे सताते रहे हैं। पिताजी, जल्दी से इन्हें मार डालिए। क्या तुम खुद ही आत्मसमर्पण करोगे या फिर मुझे खुद हाथ आजमाना पड़ेगा? मिश्रा परिवार के मुखिया, मिश्रा परिवार के मुखिया। देवराज अर्जुन, तू भाग जा। मिश्रा परिवार के मुखिया नदीगढ़ का सबसे महान योद्धा है, बहुत शक्तिशाली है, मैं उसे हरा नहीं सकती। नदीगढ़ का सबसे महान योद्धा, मेरी नजर में यह सब बेकार है। अहंकारी, तू कमीना। देवराज अर्जुन। दादा, तुम क्यों रोज इस व्यक्ति को प्रणाम करते हैं? राजेश, तुम याद रखो, ये है देवराज अर्जुन। हमारे मिश्रा परिवार के पूर्वज कभी किस्मत से उन महान व्यक्ति की सेवा कर सके, इसलिए हमारे मिश्रा परिवार का आज का दिन है। राजेश, आओ देवराज अर्जुन को प्रणाम करो। देवराज अर्जुन को प्रणाम करती है। पिता, क्या देवराज अर्जुन आप गलत पहचान रहे हैं? यह मीरा का परिवार का कमीना दामाद है, रोज शौचालय साफ करता है, कुत्ते के घर में सोने वाला कमीना। चुप रहो। मिश्रा परिवार के 7वीं पीढ़ी का वंशज राजेश मिश्रा देवराज अर्जुन को प्रणाम करता है। देवराज अर्जुन की जय हो। तुम गलत इंसान को पहचान लिया तुमने।
यह मत सोचना कि तुम मेरे आगे घुटने टेक दोगे, मैं तुम्हारे बेटे को माफ कर दूंगा। मेरा यह अवज्ञाकारी बेटा, देवराज अर्जुन जो चाहें करें। पिताजी, आपने गलत इंसान को पहचान लिया है। वह कोई देवराज अर्जुन नहीं है, वह तो एक बेकार इंसान है। तुम्हारी मेरी मीरा पर बुरी नजर है। मौत की सजा तो माफ हो सकती है, जिंदगी भर की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। बेटा, बेटा, पापा जी, हम आ गए। अरे बिल्कुल सही समय पर आ गए। पापा जी, अभी अभी एक निमंत्रण मिला है, मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट 3 दिन बाद नदीगढ़ में होने वाला है। उस समय तो देश भर के माहिर लोग एकत्रित होंगे, यहां तक कि 4 बड़े परिवार भी इसमें हिस्सा लेंगे। क्या 4 बड़े परिवार भी हिस्सा लेंगे? तो फिर यह तो अभूतपूर्व होगा। पापा, मैं ग्रैंड मास्टर बन गई हूँ। मैं इस मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकती हूँ। क्या? पिताजी, मैं ग्रैंड मास्टर के स्तर तक पहुँच गया हूँ। मैं मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में भाग ले सकता हूँ। क्या? क्या सचमुच तुम ग्रैंड मास्टर बन गए हो? बहुत बढ़िया, यह सचमुच बहुत बढ़िया है। काश ऐसा ना होता। राहुल का दान तियान खराब हो गया है, वह अब अभ्यास नहीं कर सकता, अन्यथा वह भी साथ जा सकता था मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में भाग लेने। गिनी निसेंगी का है, सकाबाका थे। दरअसल दांतियान को ठीक करना बहुत आसान है। क्या तुम्हें पता है कि दांतियान कैसे ठीक करते हैं? मुझे याद है कि दांतियान ठीक करना बहुत आसान है। क्या कहा? मतलब मुझे अभी अभी याद नहीं आ रहा। तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। समीर, तुमने मुझे देखने के लिए बहुत दिनों से नहीं आया। मैं तुम्हारा कई दिनों से इंतजार कर रही हूँ। छिनाल, इन कुछ दिनों में सच में किसी से नहीं मिली, बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। सच में समीर, यकीन नहीं आता तो आज रात खुद जांच लेना। समीर, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। तू मेरा मजाक उड़ा रहा है कि मैं असली मर्द नहीं हूं, है ना? मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा, मार डालूंगा। हाँ, मार डालूंगा। अर्जुन, मेरा तेरे साथ पानी पानी है। मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कितना तीव्र आक्रोश और हिंसक भाव है। तुम कौन हो? बच्चे, बदला लेना चाहते हो? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? इस दुनिया में तुम्हारी मदद कर सकता है शायद सिर्फ मैं ही। मेरी मदद करो, बस तुम मेरा बदला लेने में मेरी मदद करो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। अरे निकम्मे, जल्दी से मेरे साथ मिश्रा परिवार चल। पिताजी, मिश्रा परिवार क्यों जा रहे हैं? क्यों? जाहिर है, माफी मांगने जाना है। तुमने देवराज अर्जुन का अपमान किया है। अगर अब भी माफी नहीं मांगी तो हमारा मिश्रा परिवार खत्म हो जाएगा। चलो जल्दी करो। समीर, तुम क्या कर रहे हो? उस निकम्मे ने मेरा बार बार अपमान किया, मेरी मर्दानगी को नष्ट कर दिया, मेरी पसंद की लड़की को छीन लिया, और अब तुम मुझे उससे माफी मांगने भेज रहे हो? बिल्कुल नहीं पिताजी, तुम बूढ़े हो गए हो। यह आंतरिक शक्ति मुझे दे दो। पिताजी, आप बूढ़े हो गए हैं, यह आंतरिक शक्ति मुझे दे दो। तुमने कभी मार्शल आर्ट्स नहीं सीखा, तुम्हारे पास आंतरिक शक्ति नहीं है।
अब मार्शल आर्ट सीखने में बहुत देर हो चुकी है, लेकिन एक दिव्य विद्या है जो दूसरों की आंतरिक शक्ति सोख सकती है। कौन सी दिव्य विद्या? दानव विद्या। गुरुजी मुझे सिखाइए, गुरुजी मुझे सिखाइए। अच्छा, लेकिन याद रखना, एक बार दूसरों की आंतरिक शक्ति सोख लेने पर वह इंसान मर जाएगा। अदम संतान। पिछले कुछ दिनों से नदीगढ़ शांतिपूर्ण नहीं है। बहुत से मार्शल आर्ट्स के लोग आ रहे हैं, हर तरह के लोग मिले जुले हैं। मार्शल आर्ट्स रैंकिंग के कुछ माहिर लोग अजीब तरीके से मारे गए हैं। पिताजी, क्या यह दुनिया की दुश्मनी की वजह से है? पता नहीं, उन्होंने बस इतना कहा है कि ये माहिर लोग सब रहस्यमय तरीके से मारे गए। मरने से पहले सबकी आंतरिक शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई थी। ये बहुत अजीब है। यह बाहर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। कल मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट है। आज हम सब बाहर न निकलें ताकि मुसीबत में न पड़ जाएं। कल सुबह जल्दी हमारी यशपाल मार्शल आर्ट्स अकादमी मिलकर टूर्नामेंट में भाग लेगी। अरे तुम लोग अंदर जाकर खड़े रहो। खड़े रहना। हमारी यशपाल मार्शल आर्ट्स अकादमी मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेने आई है, तो हमारे लिए जगह क्यों नहीं है? बस एक छोटी सी यशपाल मार्शल आर्ट्स अकादमी है, अंदर आकर खड़े होने को भी तरस जाओ। जगह चाहिए। तुम्हें ये क्या मतलब? हमें नीचा दिखा रहे हो? दिखा दिया तो क्या हुआ? अंदर आना है तो जल्दी करो, नहीं तो निकल जाओ यहां से। यशपाल, लियू सर, आपकी जगह आ गई है, अंदर तीसरी पंक्ति में। यशपाल जी, श्री लियू जी, आइए आपकी सीट पर, अंदर तीसरी पंक्ति में। उन लियू परिवार के अकादमी को सीट क्यों मिली और हमारे यशपाल परिवार को नहीं? यशपाल जी, क्योंकि मेरी मौसी 8 बड़े परिवारों में से एक हैं, जयनगर के लुथरा परिवार से हैं, इसलिए हमारे लियू परिवार को स्वाभाविक रूप से सीट मिल गई। मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में ताकत की परीक्षा होती है। लियू परिवार को संपर्कों के बल पर सीट मिली और असली ताकतवरों को सीट नहीं मिली। यह तो अन्याय है। तुम्हारे यशपाल परिवार को भी सीट चाहिए तो ठीक है, लेकिन एक शर्त पूरी करनी होगी। एक शर्त पूरी करनी होगी। कौन सी शर्त? यह दिव्य लौह है, बेहद मजबूत। सिर्फ एक महान गुरु ही इस पर निशान छोड़ सकता है। बेकार मेहनत मत करो, सिर्फ एक महान गुरु ही इस पर निशान छोड़ सकता है। देखो, ये सबसे गहरा तलवार का निशान मार्शल लिस्ट के टॉप ने छोड़ा है। मार्शल लिस्ट का टॉप बहुत डरावना है। बस तुम्हारी यशपाल मार्शल आर्ट्स अकादमी को इस पर एक निशान छोड़ना होगा, तब मैं तुम्हारी काबिलियत मानूंगा और तुम्हें एक मौका दूंगा। तुम्हारी यशपाल मार्शल आर्ट्स अकादमी के बस की बात है इस दिव्य लौह पर निशान छोड़ना? लोग हंसते हंसते मर जाएंगे। यह तो बहुत ज्यादा है। मैं देखता हूँ इस दिव्य लौह में क्या खास बात है। तुम क्या करने जा रहे हो? अर्जुन, मेरी सुनो, शर्मिंदा होने मत जाओ। अरे देखो तो कौन है, यशपाल मार्शल आर्ट्स अकादमी का वो निकम्मा दामाद। तुम्हारे बस की बात है? कोशिश करने जा रहे हो? सच में हंसी आती है।
तुमने दिव्य लौह को सीधे एक तलवार में बदल दिया। यह कैसे संभव है? क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? उसने दिव्य लौह को तलवार में बदल दिया। यह तो अकल्पनीय है। ये मार्शल आर्ट्स रैंकिंग का टॉप वाला भी उसके जूते बांधने लायक नहीं। ये देवराज अर्जुन, तुमने यह कैसे किया? नहीं जीजा जी, मैं हार मान गया। अब मैं सच में हार मान गया हूं। पति जी, तुम इतने शक्तिशाली हो? मेरी नजर में तो मेरी पत्नी सबसे शक्तिशाली है। अब क्या अब मेरी यशपाल मार्शल आर्ट्स अकादमी बैठने की योग्य है? हाँ, तुरंत आपके लिए सीट का इंतजाम करते हैं। पहले मैंने आपको पहचाना नहीं, मेरी गलती थी। मुझे पता नहीं था कि महान व्यक्ति सामने ही खड़ा है। हाँ, क्षमा करेंगे। आइए। अकादमी प्रमुख, माफी चाहता हूं। अब क्या अब हमारी यशपाल मार्शल आर्ट्स अकादमी अंदर जाने की योग्य है? आपकी जगह गंगापुर का लुथरा परिवार पहुंच गया है। हरितपुर का कपूर परिवार पहुंच गया है। मेघगढ़ का मल्होत्रा परिवार पहुंच गया है। मध्यगढ़ का शर्मा परिवार पहुंच गया है। तुम लोग कहते हो ये देवराज अर्जुन क्या सच में नदीगढ़ में है कि नहीं? जांच के मुताबिक देवराज अर्जुन के तरीके सच में नदीगढ़ में नजर आए हैं, लेकिन आज उनसे मिल पाएंगे या नहीं, यह कहना मुश्किल है। तुम लोग कहते हो कि देवराज अर्जुन आखिर नदीगढ़ में हैं या नहीं? जांच के मुताबिक देवराज अर्जुन के कामों के निशान सचमुच नदीगढ़ में दिखे हैं, लेकिन आज उन्हें देख पाएंगे या नहीं, यह कहना मुश्किल है। हाँ, देवराज अर्जुन तो देवता जैसे अस्तित्व हैं। हम जैसे साधारण लोग उनका दर्शन पा सकें, यह हमारे हाथ में तो है नहीं। उम्मीद है कि पूर्वजों के आशीर्वाद से हमें देवराज अर्जुन के दर्शन का एक मौका मिलेगा। मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट अब शुरू होता है। इस बार के मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में नए चेहरे बहुत ज्यादा निकले हैं। उनकी क्षमता भी काफी मजबूत है। लगता है इस बार की प्रतिस्पर्धा बहुत तीखी होगी। मुझे यकीन है मीरा जरूर सभी बाधाओं को पार कर जाएगी और पहला स्थान हासिल करेगी। तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है? बिल्कुल, मेरी बीवी सबसे तगड़ी है। अरे, अब मीरा की बारी है। मीरा, जीतो, अच्छी लड़ाई लड़ना। दीदी, जीतो। मैं मार्शल रैंकिंग के टॉप 20 में हूं। तुम बिल्कुल बेनाम हो। बेहतर होगा कि तुरंत हार मान लो, नहीं तो तलवार की धार बेरहम होती है। तेरे खूबसूरत चेहरे पर चोट लग जाएगी तो बड़ा अफसोस होगा। बकवास बंद करो, देखो मेरी भाला। वाह, बहुत बढ़िया। शाबाश। मीरा, बहुत अच्छा लड़ी, जारी रखो। लड़ाई से थक गई होगी, मैं तुम्हारी मालिश और पीठ थपथपाता हूँ। अगली लड़ाई के लिए तैयारी करते हैं। इतने सारे लोगों के सामने तुम मेरी मालिश और पीठ थपथपा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं भी आपकी मालिश करता हूँ। क्या हुआ पत्नी, इसे प्यार जताना कहते हैं। इसमें शर्माने वाली क्या बात है? आओ। यह मीरा बहुत ताकतवर है। 3 लगातार जीत हासिल कर ली हैं। सीधे टॉप 10 में पहुंच गई हैं। यशपाल परिवार की बेटी। पिछले कुछ सालों में यशपाल परिवार मार्शल आर्ट्स रैंकिंग में भी जगह नहीं बना पाया था। इस बार इतना शानदार प्रदर्शन। हाँ, मीरा टॉप 10 में आ गई हैं, तो उसकी मार्शल आर्ट्स रैंकिंग कम से कम टॉप 10 में तो होगी ही। इस बार यशपाल परिवार का नाम होगा
हमारी लियू मार्शल आर्ट्स अकादमी टॉप 20 में भी नहीं पहुंच पाई और मीरा टॉप 10 में आ गई। यह यशपाल मार्शल आर्ट्स अकादमी इतनी ताकतवर कैसे हो गई? उसकी वजह से। कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी ताकतवर है। टॉप 10 की तो बात ही छोड़ो, पहला स्थान पाना भी ज्यादा नहीं होगा। इस मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के टॉप 10 विजेताओं में यशपाल परिवार पहली बार शामिल हुआ है ना? लगता है उनमें कुछ क्षमता तो है। देवराज अर्जुन। जल्दी देखो, देवराज अर्जुन। लुथरा जी, आपने क्या कहा? लुथरा जी, अभी आपने देवराज का नाम लिया? तुमने देवराज अर्जुन को देखा? मैंने देवराज अर्जुन को देखा है, वहीं लिन परिवार की तरफ। जल्दी देखो। वहां कोई देवराज अर्जुन नहीं है। अरे लुथरा जी, तुम्हारी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है क्या? क्या सच में मेरी आंखों ने धोखा दिया? मुकाबला थकान भरा रहा होगा। मैं तुम्हारी मालिश करके पीठ दबाता हूँ अगले मैच की तैयारी के लिए। आ जाओ। मैं घोषणा करता हूं, इस मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में टॉप 10 में पहुंचने वाले योद्धा तय हो चुके हैं। वे हैं। मेरे बिना हुई मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता, उसके टॉप 10 का कोई मतलब नहीं है। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में बाधा डालने की? चले जाओ। समीर, वह तो कभी मार्शल आर्ट्स नहीं सीखा था, अब इतना ताकतवर कैसे बन गया? समीर के आसपास का वातावरण मुझे बहुत बेचैन कर रहा है। मैंने उसे बेकार नहीं कर दिया था। तथाकथित टॉप 10, आओ आओ मेरे साथ एक मुकाबला करो। देखते हैं तुम जैसे नाकारे टॉप 10 में आने के काबिल कैसे हैं। मैं लड़ूंगा। मैं हूं मनोज वर्मा, टॉप 10 में हूं। मैं तुमसे लड़ूंगा। हमला करो। बहुत धीमे हो, मैं तुम्हारे पीछे हूं। बहुत कमजोर हो। मुझे याद आया, वह मिश्रा परिवार के युवराज हैं। समीर, वह इतना मजबूत कैसे बन गया? इतना क्रूर तरीके से मारा, एक ही बार में खत्म कर दिया। यह समीर, क्या उसे कोई विशेष अवसर मिल गया है? कुछ ही दिनों में इतना ताकतवर बन गया है, आसानी से टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट को हरा दिया। पिताजी, मुझे लगता है समीर का इरादा अच्छा नहीं लग रहा। वह किसी मकसद से आया लगता है। पत्नी, चाहे यह नपुंसक जो भी मकसद लेकर आया हो, हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है। कोई और है? मैंने सुना है 4 बड़े परिवार मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेने आए हैं। चारों परिवारों के मास्टर्स कहाँ हैं? सब छिप गए हैं। तुम जैसे नौजवान इतने घमंडी हो, लगता है तुमने कभी सबक नहीं सीखा। आर्यन, जाओ, जाकर उसे सबक सिखाओ। मैं तुमसे लड़ूंगा। मैं तुमसे लड़ने आया हूं। यह मार्शल आर्ट्स रैंकिंग में 3रे नंबर का आर्यन है। लुथरा परिवार का माहिर बाहर आ गया है। आर्यन खुद हाथ आजमा रहा है, यह लड़का खत्म हो गया। मार्शल आर्ट्स रैंकिंग में 3रा, लुथरा परिवार का माहिर। मैं देखना चाहता हूं कि कितनी ताकत है। वायु वज्र प्रहार हस्त। थोड़ी ताकत तो है, लेकिन मेरी नजर में तो यह कचरा ही है। मरना चाहते हो? अरे यार, पता नहीं ये आर्यन, क्या वह जीत पाएगा? आर्यन शायद हार जाएगा। इस समीर में कुछ अजीब है। मेरी आंतरिक शक्ति तुमने क्या क्या? आखिरकार इस समीर में समस्या है। आर्यन हार गया। मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट आखिर उसे हराने वाला और कौन है?
लुथरा परिवार के मुखिया बस इतना ही, तथाकथित 4 बड़े परिवार मेरी नजर में बस 4 बेकार कुत्ते हैं, एक झटके में गिर जाते हैं। तुम इस आदमी के हमले की शक्ति मैंने पहले कभी नहीं देखी। एक अजीब सी बुरी शक्ति है। क्या उसने कोई अशुभ विद्या सीखी है? मैं उससे मुकाबला करूंगा। तुम्हें तलवार चलाने लायक भी समझता है? मैं तुम्हें अपनी तलवार से हराऊंगा। ये विजय चौहान है, मार्शल आर्ट्स रैंकिंग में दूसरे नंबर पर। हाँ वही है। उसकी पर्वत विदारण चक्रु विद्या बहुत शक्तिशाली और भयंकर है, जिसके आगे कोई नहीं टिकता। विजय चौहान जरूर जीत जाएगा इस घमंडी आदमी को। और कौन है? कोई और है? हाँ, मार्शल आर्ट्स रैंकिंग में नंबर 1 वाला कहाँ है? लड़ने की हिम्मत है? अगर हिम्मत नहीं है तो सब मेरे आगे घुटने टेको। मुझे मार्शल आर्ट्स फेडरेशन का अध्यक्ष मानो। क्यों नहीं, क्या डर है? मैं सूरज यादव, उससे मिलता हूँ। अरे वाह, यह अदृश्य तलवार वाला सूरज यादव है, मार्शल आर्ट्स रैंकिंग में नंबर 1। सूरज यादव सालों से मार्शल आर्ट्स रैंकिंग में पहले नंबर पर काबिज है। अगर वह हाथ आजमाए तो इस लड़के को चुटकियों में हरा देगा। हम बच गए। सूरज यादव जरूर जीतेगा। मार्शल आर्ट्स रैंकिंग के नंबर 1 सूरज यादव के हाथ आजमाने पर पता नहीं जीत पाएंगे या नहीं। कहना मुश्किल है। मार्शल आर्ट्स रैंकिंग में नंबर 1। आज मैं तुम्हारी धाक जमाने की कोशिश करूंगा। तुम्हारे कई सालों के ना हारने के रिकॉर्ड को तोड़ूंगा। तुम सही रास्ते पर नहीं चलते, बुरी ताकतों का इस्तेमाल करते हो, यह गलत तरीका है। हम बकवास। क्या? मार्शल आर्ट्स रैंकिंग में नंबर 1, उससे हार गया। समीर इतना ताकतवर कैसे हो गया? उसने बुरे रास्ते चुन लिए हैं। ताकतवर होने के लिए उसने किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर लिया है। मार्शल आर्ट्स रैंकिंग में नंबर 1, इतना ही? मर जा। आज समीर का नाम बड़ा होने का दिन है, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ। अब मैं चुनौती देता हूं यशपाल मार्शल आर्ट्स अकादमी। मैं यशपाल मार्शल आर्ट्स अकादमी को चुनौती देता हूं। जल्दी देखो, देवराज अर्जुन। अरे वाह, वाकई बची हुई तस्वीर जैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही। सच में देवराज अर्जुन है। बहुत मिलते हैं, लेकिन देवराज अर्जुन यशपाल मार्शल आर्ट्स अकादमी में क्यों हैं? अरे अगर ये सच में देवराज अर्जुन हैं तो उनके इस कदम का कोई गहरा मतलब होगा। हमें अचानक परेशान नहीं करना चाहिए। हाँ। शर्मा जी की यह बात बिल्कुल सही है। तो हम शांति से देखते रहें जब तक देवराज अर्जुन अपनी असली पहचान साबित नहीं कर देते, तब तक प्रणाम करने में देर नहीं होगी। तो शायद ये बैत पार्टी थी। हाँ सही, अगर वे सच में देवराज अर्जुन हैं तो हमारी जान बच जाएगी। हाँ। यह समीर, उसने सीधे नाम लेकर हमारे यशपाल परिवार को चुनौती दी है। वह यह तो खुला बदला है। पिताजी, मार्शल आर्ट्स रैंकिंग में नंबर 1 भी उसका मुकाबला नहीं कर पाया। वह हमें चुनौती दे रहा है, हम उसे कैसे रोकेंगे? प्यारी, तुम जाओ। मैं? देखो ना, ये समीर, उसने मार्शल आर्ट्स रैंकिंग के नंबर 1 को हरा दिया है। तुम समीर को हरा दो, तुम नंबर 1 बन जाओगी। लेकिन क्या मैं उसे हरा पाऊंगी? प्यारी, खुद पर भरोसा रखो, तुम जरूर कर सकती हो। देवराज अर्जुन, मुझे तुम पर भरोसा है। अभी मार्शल आर्ट्स रैंकिंग के टॉप 3 मास्टर्स सबको समीर ने हरा दिया। क्या वह ठीक रहेगी? चाहे जीत पाए या न पाए, बस वह मुकाबले में खड़ी होने का साहस दिखाए तो हम मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए प्रेरणा बन जाएगी। समीर ने अवैध तकनीक सीखी है, किसी को तो न्याय के लिए आगे आना ही चाहिए। कमीनी,
आज मैं तुम सबके सामने ही तुम्हारी यशपाल मार्शल आर्ट्स अकादमी को तबाह कर दूंगा। समीर, तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। मीरा, ओ मीरा, क्या तुम अंधी हो गई हो? आज का मैं सब पर भारी पड़ रहा हूँ। पूरी मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। तुम्हारी अकादमी को मिटाना मेरे लिए आसान है। तुम इतने ताकतवर हो, फिर भी मेरे पति ने एक बार में तुम्हें नाकारा बना दिया। सजा से बच नहीं पाओगे। बेटा, कमीनी, मैं अभी तुझे मार डालता हूं और तेरे उस नाकाबिल पति को भी। मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पत्नी, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। दिलचस्प है, पता नहीं चला तुम में सचमुच कुछ खास है। तुम इतना घमंड मत दिखाओ। सचमुच खुद को अजय समझते हो? सच कहूं तो यहाँ मैं ही अजय हूं। देखते हैं तुम कब तक टिकते हो। सोचा नहीं था यशपाल मार्शल आर्ट्स अकादमी में इतने शक्तिशाली योद्धा भी हैं। मैंने पहले ही जांच करवा ली है। इस महिला का नाम मीरा है। उसका पति वही अर्जुन है जो शायद देवराज अर्जुन है। अर्जुन? क्या? तो वह देवराज अर्जुन की पत्नी है? अगर वह देवराज अर्जुन की पत्नी है तो उसका इतना शक्तिशाली होना बिल्कुल स्वाभाविक है। मीरा वो तो मेरी कल्पना से भी परे है। वो समीर के साथ इतनी बराबरी से लड़ सकती है। पिताजी, सोचा नहीं था दीदी इतनी ताकतवर है। कमीनी, ये ले मेरी तलवार। रक्त चक्रू प्रहार। वाह, बहुत बढ़िया। शाबाश, बहुत अच्छा। वाह, बढ़िया मुकाबला, शानदार लड़ाई। अब समीर को अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल करना चाहिए। अरे वाह, मीरा ने समीर को पीछे धकेल दिया। मीरा इतनी ताकतवर है, पहले उसका नाम कभी सुना ही नहीं। लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती। काश मीरा समीर को हरा दे। मीरा इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? जरूर देवराज अर्जुन उसकी मदद कर रहे हैं। मार्शल आर्ट्स रैंकिंग के टॉप 3 फाइटर्स समीर को पीछे नहीं धकेल पाए। और मीरा, उसने कर दिखाया। बहुत बढ़िया, कमाल की लड़ाई है। अरे जीजा जी, देखो दीदी कितनी ताकतवर हैं। क्या आप उनकी मदद कर रहे हैं? तुम्हारा क्या ख्याल है? मीरा, तुम्हें लगता है तुम जीत गई? मैं मानता हूं तुम्हारी ताकत ने मुझे हैरान कर दिया है, लेकिन मेरी नजर में अभी बहुत दूर है। दानव विद्या। समीर अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया? यह आखिर कौन सा दुष्ट विद्या है? बहुत डरावना है। मीरा खतरे में है। बुरा है यह समीर। उसके अंदर एक दुष्टता की भावना दिख रही है। मीरा, मीरा, मीरा,
पति। पत्नी। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। अभी क्या हुआ? क्रूर मोड़ व इस तलवार से समीर के मारक प्रहार को रोक दिया। यह मीरा का पति है। वह इतना शक्तिशाली कैसे है? मैं पहचान गया, यही वह है जो दिव्य लौह को तलवार में तराश दिया। यह शक्ति से तलवार नियंत्रण। तलवार नियंत्रण विद्या, यह प्रसिद्ध तलवार नियंत्रण विद्या है। यह देवराज अर्जुन की कला है। वह देवराज अर्जुन है, बिल्कुल सही। पहले देवराज अर्जुन को परेशान न करें, उन्हें इस दुष्ट को हल करने दें। सही है। देवराज अर्जुन, तू बेकार है। आखिरकार मैदान में आने की हिम्मत कर रहा है। पीछे हटो प्यारी, मेरे पीछे खड़ी हो जाओ। समीर, तुमने यह बुरी विद्या कहां से सीखी? कुछ दिन पहले नदीगढ़ के मार्शल आर्ट्स चैंपियन रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। उनकी आंतरिक शक्ति गायब हो गई। शायद यह तुमने ही किया है ना? हाँ, यह मैंने ही किया है। सिर्फ उन्हीं की नहीं, बल्कि मेरे उस बूढ़े बाप की भी आंतरिक शक्ति मैंने चूस ली है। क्या? नदीगढ़ में हाल ही में अजीब तरह से मारे गए मार्शल आर्ट्स के मास्टर। यह सब इसी ने किया है। यह पूरा का पूरा राक्षस न सिर्फ इतने सारे मार्शल आर्ट्स के महारथियों को मारा, बल्कि अपने ही बाप को भी मार डाला। इसने तो इंसानियत खो दी है। हर कोई उसे मारना चाहता है। उसे मारो, लोगों को बचाने के लिए, जनता की भलाई के लिए, लोगों की रक्षा के लिए, सबका भला करने के लिए, आम लोगों को बचाने के लिए, सबके हित के लिए, लोगों की भलाई के लिए। इसने जो बुरी विद्या सीखी है वह इतनी खतरनाक है, यह सचमुच बहुत बड़ा अपराध है। देवराज अर्जुन खुद हाथ आजमाएंगे। यह लड़का तो मरकर ही रहेगा। अर्जुन ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, मीरा को बचा लिया। पिताजी, जीजाजी तो कमाल के हैं। अर्जुन तो हमेशा हमारे लिंग परिवार की रक्षा करते रहे हैं। पहले मैंने उन्हें गलत समझा था। अर्जुन, तू बेकार है। मेरी मर्दानगी छीन ली। आज मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बहुत बढ़िया। अर्जुन तो बहुत ही ताकतवर है। बस उंगली हिलाने भर की देर है और तलवार से दुश्मनों को मार गिराता है। इतना कूल है कि आसमान छू रहा है। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। यह समीर नाम का दुष्ट, इसकी यही सजा होनी चाहिए। पिताजी, देखिए जीजाजी कितने कमाल के हैं। उस समीर को तो इतना पीटा कि हार मान ली। अरे बेवकूफ, तू बताए बिना ही मैं देख रहा हूं। जान, तुम इतने ताकतवर हो। समीर जैसे ही मैदान में आया, तुमने उसे हरा दिया। अरे मेरी पत्नी से कम हूं मैं। वह तो बस एक छोटा मोहरा है। उसे हराना तो कोई बड़ी बात नहीं है। किसने कहा मैं हार गया? समीर, तुम याद रखो, कल अर्जुन मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में हाथ आजमाते ही तुम यह गोली खा लेना और उससे मुकाबला करना। गुरुजी, यह गोली क्या है? इतने सवाल मत पूछो, बस वही करो जो मैं कहता हूं। बस करते जाओ। जी गुरुजी। सचमुच जिद्दी और अड़ियल है। अर्जुन!
बहुत अच्छा मारा। देवराज अर्जुन जी, आप तो अद्भुत हैं। एक ही बार में इस राक्षस को धराशायी कर दिया। यह आदमी बहुत बुरे काम करता रहा है। उसकी मौत कोई अफसोस की बात नहीं है। हाँ। देवराज अर्जुन ने समीर को हरा दिया। यह तो अविश्वसनीय है। बहुत बढ़िया। उन्होंने न सिर्फ हमारे लिन परिवार को बचाया, बल्कि पूरे मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट को भी बचा लिया। पापा, जीजा तो सचमुच कमाल के हैं। यह हो ही नहीं सकता। मैंने इतने सारे माहिरों की शक्ति सोख ली, मैं हार कैसे सकता हूं? तुमने बहुत पाप किए हैं। आज मैं भगवान का काम करते हुए तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। गुरुजी, मुझे बचाओ। गुरु, मुझे बचाओ। मेरी अनुमति के बिना उसे कौन हिला सकता है? कितनी घनी बुरी आत्मा है यह व्यक्ति। मुझे कैसे एक एहसास दे रहा है, परिचित सा एहसास। अर्जुन, तुम जल्द ही मर जाओगे। उस समय मैं खुद तुम्हारा सिर लेने आऊंगा। रहस्यमय बनाने की कोशिश। वह व्यक्ति जो अभी था वह समीर का गुरु था। वही असली दोषी है। अफसोस है कि वह भाग गया। देवराज अर्जुन को प्रणाम। देवराज अर्जुन, आपको प्रणाम। देवराज अर्जुन, सच में आप ही हैं। कृपया मुझे अपना सेवक बना लीजिए। मेरे पूर्वज को सौभाग्य मिला था आपकी सेवा करने का। मैं भी अपने पूर्वजों की तरह बनना चाहता हूं। हम भी। हाँ। हे भगवान, चारों परिवारों के मुखिया अर्जुन के सामने घुटने टेक दिए। यह अर्जुन आखिर है कौन? ये कितने महान व्यक्ति हैं। पिताजी देखिए, चारों परिवारों के मुखिया अर्जुन के आगे घुटने टेक रहे हैं। अर्जुन इतने गहरे व्यक्ति हैं और इतने विनम्र भी। सोचा भी नहीं था। मुझे इतना अच्छा दामाद मिला है। अजीब है, वे मुझे देवराज अर्जुन क्यों कह रहे हैं? देवराज अर्जुन, आपको प्रणाम। अर्जुन, चारों परिवारों के मुखिया आपको क्यों प्रणाम कर रहे हैं? शायद गलत व्यक्ति को पहचान लिया है। तुम लोगों ने गलत व्यक्ति को पहचान लिया है। प्रणाम मत करो, जल्दी उठो, जल्दी उठो, या उठो। मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का रेफरी कहां है? मैं हूं। महोदय, क्या आदेश है? देखो, मुकाबला खत्म हो गया है। अब नतीजे घोषित करो। नतीजे घोषित करना। समीर ने टॉप 3 फाइटर्स को हरा दिया, फिर मेरी बीवी आई और समीर को भी घायल कर दिया। वह आपकी वजह से ही तो है। मैं गंभीरता से कह रहा हूं, मेरी बीवी मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, मैं घोषित करता हूं, इस मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का विजेता मीरा है, रैंकिंग में नंबर 1। बढ़िया। अच्छा है। मैं घोषित करता हूं, मीरा रैंकिंग में नंबर 1। मैं भी मानता हूं। हम भी मानते हैं, मानते हैं, मानते हैं। मैं रैंकिंग में नंबर 1 हूं। दीदी, आप तो बहुत जबरदस्त हैं। आपने मार्शल आर्ट्स की रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर लिया। इससे हमारे लिन परिवार का नाम एक ही रात में चारों तरफ फैल गया। हाँ, मीरा ने सचमुच हमारे लिन परिवार का मान बढ़ा दिया है। दरअसल यह सब देवराज अर्जुन की मदद से हुआ है। सारी क्रेडिट देवराज अर्जुन को जाती है।
अरे बिल्कुल सही कहा। देवराज अर्पुण तो हमेशा से चुपचाप हमारे लीन परिवार की मदद करते रहे हैं। पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। पिताजी, हम सब एक ही परिवार के हैं, ऐसी बाहरी बातें मत कहिए। ठीक है। दीदी, जीजा जी तो बहुत ही कमाल के हैं। उन्होंने न सिर्फ समीर को हराया बल्कि उन चारों परिवारों के मुखियाओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वो दीदी, जीजाजी, पहले हम समझदार नहीं थे। कृपया आप उस बात को दिल पर न लें। मैं और देवराज अर्पुण इतने छोटे दिल वाले नहीं हैं। आइए। चलो खाना खाएं, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। देवराज अर्जुन, देखो, अभी चारों परिवारों के मुखिया वे अभी भी दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे हैं, मिलने की प्रार्थना कर रहे हैं। तुम कहो, मैं बाहर जाकर मेहमानों का स्वागत करूंगी। स्वागत। मेहमान नवाजी का फर्ज निभाऊंगी। पिताजी, यह काम तुम ही संभालो। तुम उन्हें बता दो, बस मुझे परेशान ना करें। ठीक है, खाओ 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 खाओ, ज्यादा खाओ दीदी। तुम लोग कहो, या देवराज क्या हमसे मिलेंगे? चाहे जो भी हो, मुझे तो रहना ही है देवराज के पास। मेरे पूर्वजों ने एक नोट छोड़ा है जिसमें कहा गया है कि देवराज के पास रहने से चाहे कुछ भी ना करो तब भी आयु बढ़ जाती है। देवराज जो भी थोड़ा सा दे दे वह भी एक सौभाग्य है। यहां तक कि पैर धोने का पानी भी अमृत के समान है। सही कहा ना? चारों परिवारों के मुखियाओं, मैंने आपका स्वागत ठीक से नहीं किया। अरे नहीं। अंदर आइए, आइए। जीजा जी, आगे से ऐसे काम मुझ पर छोड़ देना। ये पैर धोने का पानी मैं ले आता हूं। अरे रुको जीजा जी, और कुछ? तुम्हारी दानवीय शक्ति खत्म नहीं हो गई थी? मुझे उसे ठीक करने का तरीका याद आया। जीजा जी, कैसे ठीक होगी? बस इसे पी लो, ठीक हो जाओगे। ये तो पैर धोने का पानी है ना? हाँ। इससे दानवीय शक्ति वापस आएगी। मानो या ना मानो। देवराज अर्जुन के पैर धोने का पानी। देवराज अर्जुन का पैर धोने का पानी यह मेरा है। मेरा। धक्का मत करो, पहले मुझे दो। चारों बड़े परिवारों के मुखिया लड़ रहे हैं। क्या यह सचमुच कीमती चीज है? हटो, यह मेरे जीजाजी ने मेरे लिए छोड़ा है। शुक्रिया जीजा जी, मेरी दानवीय शक्ति वापस आ गई। शुक्रिया जीजा जी। अजीब, मुझे क्या हो गया है? मैं जहर खा गया हूं। ये जहर कब लगा? गुरुजी, आप तो पहले ही मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में आ गए थे, तो फिर सीधे अर्जुन को क्यों नहीं मार डाला? बेटा, क्या तुम जानते हो अर्जुन कौन है? वह इस दुनिया का इकलौता अमर इंसान है। उसे मारना इतना आसान नहीं है। गुरुजी, क्या आपकी कोई योजना है? हाँ, मेरी एक योजना है। क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें जो वह गोली खिलाई थी? हाँ, मुझे याद है। गुरुजी ने कहा था कि जब अर्जुन हमला करे तब मैं वह गोली खा लूं। मैंने वैसा ही किया, लेकिन फिर भी मैं अर्जुन से नहीं जीत पाया। उस गोली का नाम है प्राणनाशक औषधि। उसके जहर को सक्रिय करने के लिए दानव विद्या की जरूरत होती है, तभी उसका जहर काम करेगा। इसलिए जब तुमने वह गोली खाई और अर्जुन पर हमला किया, तभी अर्जुन जहरीला हो गया। तो क्या इसका मतलब है कि अर्जुन अभी तक जहर से मर गया है?
शायद नहीं। हालांकि मुझे यकीन नहीं है। उसने बड़े संकट से बचने के बाद क्या अपनी शक्ति वापस पा ली है? अगर उसने पूरी तरह से शक्ति वापस पा ली है तो प्राणनाशक औषधि उस पर काम नहीं करेगी। मैं देखूं पाई। लेकिन अगर उसने पूरी तरह से शक्ति वापस नहीं पाई है तो वह जरूर जहरीला हो गया होगा, और अगर वह जहरीला है तो इलाज ढूंढने जाएगा। तो गुरुजी, अब हम आगे क्या करें? लिन परिवार की जड़ी बूटी की दुकान पर घात लगाओ। बस अर्जुन अगर जहरीला है तो वह जरूर इलाज के लिए जड़ी बूटी की दुकान पर जाएगा। उसी वक्त उसकी मौत होगी। गुरुजी, आप बहुत चालाक हैं। यह योजना तो बिल्कुल सही है। अर्जुन, मैं तुम्हारी लाश का भी पता नहीं चलने दूंगा। जड़ी बूटी की दुकान से कुछ दवा ले आओ, वापस जाकर उबाल कर पी लो तो ठीक हो जाएगा। वरना अगर मीरा को पता चला मैं जहर खा गया हूं, वह बहुत चिंतित हो जाएगी। अर्जुन, आखिरकार तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। तुम लोग हो। मेरे गुरु को देख लिया, अभी तक घुटने नहीं टेके। घुटने टेको। तुम लोग इस लायक भी हो? अर्जुन, उस समय तुमने मेरी अमृता में बाधा डाली, मुझे मौत के मुंह से बचने पर मजबूर किया। आज मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, धीरे धीरे मार डालूंगा। तुम हो कालिया सिंह। तुमने अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष लोगों की बलि दी। या मोबा फोम सीसो वली में अपराधों का ढेर लगा दिया। आज मैं ईश्वर की ओर से न्याय करूंगा। वो आम लोग मर गए तो मर गए, उनका रक्त और जीवन सार मेरे अमृता के मार्ग में सहायक होगा। यह उनका गौरव है। तुम सचमुच लाइलाज हो। कालिया सिंह, तू मरा नहीं? मैं क्यों मरता? मैं छिपकर अपनी शक्ति वापस ला रहा था, मौके का इंतजार कर रहा था। आज आखिरकार वह मौका आ ही गया। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तुम्हारा अंत भी मौत ही होगी। मौत? बस तुझे मारकर तेरा अमर रक्त और जीवन सार ले लूं तो मैं अमर हो जाऊंगा। फिर मैं कैसे मरूंगा? अर्जुन, आज तेरी मौत निश्चित है। अर्जुन, लगता है उस बड़ी आपदा से बचने के बाद भी तुम्हारी ताकत वापस नहीं आई है। अभी तो तुम बहुत कमजोर हो। मैं बस ऐसे ही उंगली उठाते ही तुम्हें मार डालूंगा। गुरुजी, जल्दी से इसे हरा दीजिए। मैं चाकू से उसकी मर्दानगी खत्म कर दूं। उसे 1000 टुकड़ों में काट दो ताकि दर्द से मरे। शरीर में जहर बढ़ता जा रहा है। मुझे कोई रास्ता निकाल कर भागना होगा, लेकिन अफसोस लगता है मेरे अंदर कोई मुहर लगी है जो खुली नहीं है। पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं। फिक्र मत करो, आज यह जरूर मरेगा। इसे कोई नहीं बचा सकता। जाओ, मौत सामने खड़ी है और तुम अब भी जूझ रहे हो। कुछ नहीं होगा। अर्जुन, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारी भी यह दशा होगी। अब तुम्हें मारकर तुम्हारा अमर रक्त ले लूंगा और मैं ही बन जाऊंगा इस दुनिया का इकलौता अमर व्यक्ति। जल्दी चलो। बुरा हुआ गुरुजी, अर्जुन को कोई बचा कर ले गया। पीछा करो। लानत है, अर्जुन भाग गया। गुरुजी, अर्जुन को बचाने वाला शख्स कौन है? उसकी स्पीड बहुत तेज है और बॉडी मूवमेंट भी फुर्तीला है। मुझे याद आया, वो कमीना बंदर है। बंदर? हाँ,
अर्जुन ने पहले एक बंदर को ज्ञान दिया था, बाद में वो बंदर इंसान बन गया। मैंने हर चीज का हिसाब लगाया, आना का सेठी सम सारी तरह था, लेकिन इस बंदर ने उसे बचा ले जाएगा ये नहीं सोचा। गुरुजी, अब क्या करें? क्या हम पीछा करें? नहीं, भाग भी गया तो क्या हुआ? उसकी बीवी तो लिन परिवार में है ना, बस उसकी बीवी को पकड़ लो, अर्जुन खुद ही सामने आ जाएगा। मालिक, तुम्हारी चोट कैसी है? बुजुर्ग, आप कौन हैं? मुझे मालिक क्यों कहते हैं? मैं सुजीत कुमार हूं, जिसे आपने उस समय प्रभावित किया था। सुजीत कुमार? मालिक, अच्छा है कि तुम्हारे में कुछ बुद्धि जागी है, तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, तुम्हारी बुद्धि पूरी तरह खुल जाएगी। मालिक, शुक्रिया। आज से आगे अच्छे काम करो। मुझे याद आया, मुझे याद आ गया, तुम वही सुजीत कुमार हो। मालिक जी, ये वही गुफा है जहां आप तपस्या करते थे। आप यहां आराम से आराम कर सकते हैं। यह मेरा पति है, अर्जुन। मुझे सब कुछ याद आ गया। बुरी खबर है, मेरी पत्नी खतरे में है। नहीं, मेरी पत्नी मीरा खतरे में है। अरे स्वामी, आपके घाव अभी ठीक नहीं हुए हैं, इलेन डुलेन नहीं। सुजीत कुमार, जल्दी से मीरा के घर जाओ, मेरी पत्नी को बचाओ। कालिया सिंह जरूर मेरी पत्नी को निशाना बनाएगा। लेकिन आपके घाव? मेरे घाव अपने आप ठीक हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो। जाओ, जल्दी जाओ, जाओ, जल्दी जाओ। मेरी मुहर अभी एक दिन बाद ही खुलेगी। मुझे प्राणनाशक औषधि दी गई है। पहले इस बड़े जाल से जहर उतारता हूँ। मीरा के पिता, मीरा के पिता, उठिए। मीरा के पिता, मीरा के पिता, मालकिन कहाँ है? मालकिन कहाँ है? कौन सी मालकिन? और तुम कौन हो? अर्जुन मेरे स्वामी हैं। मुझे मालकिन को ढूंढने भेजा गया है। आप जिस मालकिन की बात कर रहे हैं वह मीरा है? हाँ हाँ बिल्कुल, स्वामी की पत्नी। मीरा, उसे अभी अभी उठा ले गए। क्या? क्या तुम कह रहे हो कि कालिया सिंह अभी अभी यहाँ आया था? हाँ, वह अभी यहाँ था। उसने मीरा को उठा लिया। गलत है। लिन परिवार के लोग कहाँ हैं? सब बाहर निकल आओ। कौन हो तुम? मेरे लिन परिवार में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? समीर, तू यह राक्षस अभी तक सामने आने की हिम्मत कर रहा है? धृष्टता, मेरे गुरु कालिया सिंह को देखकर अभी तक घुटने नहीं टेके। कालिया सिंह? वह तुम्हारा गुरु है? तुम ये कीड़े मकोड़े मुझसे बात करने के काबिल हो? समीर, मीरा को यहां ले आओ। पापा, तुम ये दुष्ट और बुरे लोग इतनी धृष्टता करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे जैसे निकम्मे लोग मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हो?
मीरा, तुम तुरंत चारों परिवारों के मुखियाओं के नाम पर शहर के सभी योद्धाओं को सूचित करो। कल मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता के मैदान में आई एक शानदार नजारा देखने को मिलेगा। चलो। मीरा उसे अभी अभी उठा ले गया। क्या? हम में से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसने मीरा को अगवा कर लिया है। उसने यह भी कहा कि हम कल मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के मैदान में पहुंचे। उसने कहा कि हमें कल सभी योद्धाओं को सूचित करना है कि वे मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के मैदान में एकत्र हों। पता नहीं उसकी और क्या साजिश है। इस कालिया सिंह के पास जरूर कोई षड्यंत्र है। हमें वही करना होगा जो उसने कहा है, नहीं तो मीरा को खतरा होगा। हाँ, देवराज अर्जुन कहाँ है? उन्हें क्यों नहीं देख रहे? मालिक पर कालिया सिंह ने छिपकर हमला किया था। फिलहाल वे अपना इलाज कर रहे हैं। वह घायल हो गए? लेकिन आप सभी चिंता न करें, मालिक अपनी चोट ठीक कर लेंगे। सबसे जरूरी है कि पहले कालिया सिंह को शांत रखा जाए जब तक मालिक वापस आते हैं। मीरा, आखिरकार तुम मेरे हाथों में आ ही गई। जब मेरे पति आएंगे तो वह तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तेरा वो निकम्मा पति अभी जहर से मर रहा है, खुद की जान बचाने में लगा है। मुझे उसके आने से डर नहीं लगता। डर तो इस बात का है कि कहीं वह आए ही ना। तुम क्या कह रहे हो? देवराज अर्जुन को जहर लग गया है। हाँ, बिल्कुल सही। तेरा बेकार पति जहर से कमजोर हो गया है। उसकी मौत तय है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। देवराज अर्जुन के साथ कुछ भी नहीं होगा। कल अगर तेरा पति आने की हिम्मत करेगा तो तुम अपनी आंखों से देखोगी कि वह कैसे मरता है। तुम अभी मुझसे माफी मांग सकती हो। माफी मांगो तो शायद मैं उसकी लाश पूरी छोड़ दूं। थू तुम पर। तुम जैसे नाकारा इंसान मुझसे माफी मंगवाने लायक भी नहीं हो। मीरा, तू कमीनी औरत मौत मांगती है। पहले मैंने तुझे पसंद किया था, तू शादी से भागने की हिम्मत कर रही है। मुझे सबके सामने मजाक बना दिया। अब मैं तुझे जबरन अपना बना लूंगा। थू, तू एक नाकारा है। तू तो पहले ही मर्द नहीं रहा। इतने बुरे काम करके तू जरूर बुरी मौत मरेगा। कमीनी, मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत, मैं तुझे मार डालूंगा। रुको, इतनी आसानी से गुस्से में आ गया? बड़े काम कैसे करेगा? गुरुजी, यह औरत बहुत खतरनाक है। उसे जिंदा रखने का काम है। क्या वह वू बैंग प्रथम नहीं है? कल चौक पर तुम सबके सामने उसे हरा देना, फिर तुम वू बैंग प्रथम बन जाओगी। गुरुजी सही कह रहे हैं। उसे हरा दिया तो मैं वू बैंग प्रथम बन जाऊंगा। कल अगर अर्जुन आने की हिम्मत करे तो मैं उसकी जीवित बलि दे दूंगा। उस समय मैं इस दुनिया का इकलौता अमर व्यक्ति बन जाऊंगा और तुम भी वू बैंग प्रथम बन सकते हो। तब यह सारी दुनिया हमारे कहने पर चलेगी। गुरुजी, आप बहुत बुद्धिमान हैं। गुरुजी, आप सच में बहुत बुद्धिमान हैं। अर्जुन, क्या तुम सच में जहर खा गए हो? इसलिए मैं उठी तो तुम दिखे नहीं। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्या मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट खत्म नहीं हो गया? फिर चारों बड़े परिवार हमें यहाँ क्यों बुला रहे हैं? सटीक कारण तो मुझे नहीं पता, लेकिन लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। मीरा, क्या वह मार्शल आर्ट्स रैंकिंग में नंबर 1 मीरा नहीं है? वह समीर के हाथों में कैसे फंस गई? ये सब क्या हो रहा है? शांति। ये मेरे गुरु कालिया सिंह हैं। मेरे गुरु धरती पर देवता के समान हैं, दुनिया में अजेय। मीरा दीदी, देवराज अर्जुन की पत्नी। अब मीरा को मैंने हरा दिया है। वह मेरे सामने घुटने टेके हुए है। इसलिए मेरे गुरु मुझे मार्शल आर्ट्स रैंकिंग में नंबर 1 घोषित कर रहे हैं। किसी में हिम्मत है कि वह मेरा विरोध करे? मैं तुम्हारा विरोध करता हूं, हरामजादे। मेरी मालकिन को छोड़ दो। कमीने बंदर, कल रात तूने मेरा सब बिगाड़ दिया। आज फिर सामने आ गया। मेरी आंखों के सामने से हट जा। देवराज अर्जुन की पत्नी को छोड़ दो।
पापा। जान से हाथ धोना चाहते हो? पापा। वह बहुत ताकतवर है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते जब तक जिजाजी नहीं आते। देवराज अर्जुन! वह जरूर आएगा। मेरे शरीर का जहर पूरी तरह खत्म हो गया है। बस यह मोहर, अभी आधा घंटा बाकी है, तब यह मोहर पूरी तरह खत्म होगी। मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे अभी वापस जाना होगा। तुम लोग ये कीड़े मकोड़े मेरे गुरु के सामने हाथ उठाने की हिम्मत करते हो? जिंदगी और मौत का फर्क नहीं समझते। समीर, और कौन नहीं मानता? ढूंढो और एक एक करके सिर कलम करो। जब तक वे मान नहीं जाते तब तक मारो। तुम लोगों में और कौन नहीं मानता? सामने आओ। समीर और उसके गुरु कालिया सिंह बहुत ताकतवर हैं। मार्शल आर्ट्स के लीडर बोर्ड में नंबर 1 मीरा भी उनके हाथों में फंस गई हैं। 4 बड़े परिवारों को भी एक ही वार में हरा दिया। हम तो बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते। क्या हमें बस यूं ही देखते रहना है? इस शैतान गुरु शिष्य जोड़ी को राज करते देखना है? जब शैतानों का राज होगा हमारे लिए अच्छे दिन नहीं होंगे। हाँ, अर्जुन ही, सिर्फ अर्जुन ही हमें बचा सकते हैं। गुरुजी, उनमें से कोई भी सामने नहीं आया। लगता है सब मान गए हैं। तो फिर इन कुछ को जो नहीं मानते उनके सिर कलम करो, ताकि बाकी सबको सबक मिले। मीरा, तो तुझसे शुरुआत करते हैं। तू मीरा को चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है। मालिक आ गए हैं, वह तुझे जरूर मार डालेंगे। तू अर्जुन उस बेकार आदमी की बात कर रहा है? शायद वह जहर से मर गया होगा। तू बकवास कर रहा है। अर्जुन पूरी तरह सुरक्षित है। सच में? अगर वह ठीक है तो वह सामने क्यों नहीं आ रहा? तू उसकी बीवी है, तुझे मारा जा रहा है और वह दिखाई तक नहीं दे रहा। तू यहाँ फूट डालने की कोशिश मत कर। मेरी नजरों में तू एक बेकार इंसान है। अर्जुन के जूते बांधने लायक भी नहीं है। कमीनी, ठीक है। जब तू अपने उस बेकार पति से इतना प्यार करती है तो उससे मिलने नर्क में जा। रुक जा। देवराज अर्जुन आ गए हैं। अर्जुन आ गया है, हम बच गए। भगवान का शुक्र है, अर्जुन आखिरकार आ ही गया। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। ये दुष्ट गुरु शिष्य अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। अर्जुन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। अर्जुन, तुम अभी इस कमीने को बचाना चाहते हो। तुम्हें जहर दिया जा चुका है, तुम कैसे बचाओगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? पहले तुम्हें मार दूंगा। यह नामुमकिन है, तुम्हें जहर दिया जा चुका है। इतना ताकतवर कैसे हो सकते हो? लगता है उसका जहर उतर गया है, लेकिन उसकी ताकत अभी वापस नहीं आई है। वह अभी भी बच नहीं सकता मेरी मुट्ठी से। गुरुजी, फिर जल्दी करो। मैं अपनी आंखों से अर्जुन को मरते देखना चाहता हूँ। पहले तुम पीछे हटो। अर्जुन, तुमने सोच लिया कि कैसे मरोगे? मुहर खुलने में अभी 3 मिनट बाकी हैं। उस साल तुमने मेरी अमरता की राह तबाह कर दी। मैं हर पल सोचता रहता हूँ तुम्हारा मांस खाने और तुम्हारा खून पीने के बारे में। आज आखिरकार मेरी इच्छा पूरी हो सकती है। कम मैंने आगे बातचीत नहीं दी थी। कालिया सिंह, तुमने जिंदा इंसानों की बलि दी है। तुम्हारे अपराधों की लिस्ट लंबी है। यह धरती और आसमान भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हारा अंत बहुत बुरा होगा। बस आज मैं अमर हो जाऊं। वे मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? मरने के लिए तैयार हो जाऊं। अर्जुन, क्या अर्जुन भी कालिया सिंह से हार गए? खत्म। हम सब खत्म हो गए। मैंने कहा था, मेरे गुरुजी दुनिया में अजेय हैं। गुरुजी, जल्दी से अर्जुन के हाथ पैर काट दो, उसे एक मानव सुअर बना दो। इस तरह शायद अर्जुन, आज तुम्हारी मौत का दिन है। मालिक जल्दी से मीरा को लेकर भागो, जल्दी करो। फिर तू ही है साले बंदर, मेरे काम में फिर बाधा डालने की कोशिश कर रहा है। मर जा। सुजीत कुमार,
देवराज अर्जुन। मीरा दीदी, प्यारी प्यारी, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? तू ही तो मूर्ख है, तू ही सबसे बड़ा बेवकूफ है। देवराज अर्जुन, मैं तुम्हें खतरे में नहीं देख सकती। क्या शानदार पति पत्नी का प्यार है। मैं तो बहुत भावुक हो गया। तो फिर मैं तुम दोनों को एक साथ मौत के घाट उतार देता हूं, ताकि तुम दोनों भूत बनकर साथ रह सको। सहस्त्रभूत मंडल। अर्जुन, देखते हैं तुम कब तक टिक पाते हो। अर्जुन, मेरी चिंता मत करो, तुम जल्दी से यहां से चले जाओ। तुम खुद तो बच निकल सकते हो। प्रिय, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मोहर टूट गई। देवराज अर्जुन लौट आए हैं। ये क्या? क्या? प्यारी, तू पीछे हट। कालिया सिंह, मैं लौट आया हूं। तुम अभी भी घुटने टेक कर मौत क्यों नहीं स्वीकार रहे? अर्जुन, मैं वो पुराना आदमी नहीं रहा। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। सर्व तलवार एकात्म। यही है वो प्रसिद्ध सर्व तलवार एकात्म। कहा जाता है यह तलवारबाजी की सर्वोच्च अवस्था है। सोचा नहीं था कि यह सच में मौजूद है। अर्जुन बहुत शक्तिशाली है। यह तो दैवीय शक्ति जैसा है। दानव विद्या। काटो। गुरुदेव, यह असंभव है। तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? मैं देवराज हूं, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा शक्तिशाली। क्या हुआ? मैं देवराज अर्जुन हूं, बस थोड़ा सा मजबूत। क्या हुआ? सर्व तलवार एकात्म से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कालिया सिंह भी हार गया। वाह, बहुत बढ़िया, दिल को ठंडक पहुंचाने वाला। इस दुष्ट गुरु शिष्य जोड़ी ने बहुत बुरे काम किए हैं। इन्हें किसी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। जल्दी खुश मत हो। तुम्हें लगता है तुम जीत गए हो? मेरा सबसे बड़ा हमला अभी बाकी है। गुरुजी, तो फिर जल्दी से वो हमला करो। अर्जुन, इस निकम्मे को मार डालो। आज यहाँ मौजूद हर कोई मरने वाला है। सब मेरी बलि चढ़ जाएंगे। दानव विद्या, सारी सृष्टि की बलि। बैंगनी दिव्य वज्र। दुष्टों का सफाया। प्यारे, जान। जीत गए, हम जीत गए। बहनोई ने सिर्फ हमें ही नहीं बचाया बल्कि सबको बचाया है। पता नहीं इस बार यशपाल मार्शल आर्ट्स अकादमी में दाखिला मिल पाएगा या नहीं। यशपाल मार्शल आर्ट्स अकादमी तो सबसे बेहतरीन अकादमी बन गई है। पूरे शहर से आवेदन करने वाले लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं। अरे तुम लोगों ने सुना है क्या? यशपाल मार्शल आर्ट्स अकादमी में न सिर्फ मार्शल आर्ट्स रैंकिंग में टॉप करने वाला है बल्कि एक देवराज भी है। अरे सुना है, वो देवराज तो मुश्किल घड़ी में कमाल कर दिया, कालिया सिंह को हरा दिया। मैं भी देवराज के दर्शन करना चाहता हूँ। तुम लोगों के घाव कैसे हैं? ठीक हो रहे हैं? मालिक, बचाने के लिए शुक्रिया।
मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं। देवराज अर्जुन, मेरे सारे घाव भर गए हैं। हाँ हाँ हाँ, हम सब ठीक हो गए हैं। पिताजी, जीजाजी, जीजाजी। पिताजी, बाहर फिर से बहुत सारे लोग आ गए हैं जो हमारी यशपाल मार्शल आर्ट्स अकादमी में दाखिला चाहते हैं। हमारी यह मार्शल आर्ट्स अकादमी अब और ले ही नहीं सकती। मीरा मार्शल आर्ट्स रैंकिंग में पहले नंबर पर है। इससे हमारी यशपाल मार्शल आर्ट्स अकादमी की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई है, तो नाम सुनकर आने वाले लोग भी ज्यादा ही हैं। पिताजी, ये मेरी वजह से नहीं है, मेरी वजह से नहीं है। अरे पापा, आओ, तुमसे कुछ कहना है। प्यारे, मैं कुछ दिन किसी शांत जगह बिताना चाहती हूँ, वरना इस शहर में रहकर बाहर निकलते ही लोग घेर लेते हैं। क्योंकि मेरी बीवी मशहूर हो गई है, वो बैंक में नंबर 1 है ना। अब मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत कर रहे हो? अच्छा, तुम्हारे पास एक गुफा है ना, ले चलो ना मुझे वहां। ठीक है। यहाँ बहुत शांति है, माहौल भी अच्छा है और कोई हमें परेशान भी नहीं करेगा। चलो यहाँ कुछ दिन रहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। प्यारी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारे जीवन में कुछ कमी है? क्या? देखो, मैं देवराज अर्जुन हूँ, तुम देवरानी मीरा हो, तो हमारे पास देवराज पुत्र कहाँ है और देवराज पुत्री कहाँ है? छी। समाप्त।